In its latest investigation series, the Indian Express found out that norms were tweaked, and despite court's caution and red flags, Bihar government awarded 1600 crore rupees ambulance contract to a firm of JDU MP Skin Pashupati Nath Distributors. Our senior assistant editor and reporter of the story, Santosh Singh, explains the details of the investigation. फर्स्ट पार्ट है conflict of interest and political patronage. You know, इस previous contract में 2017 में when the government awarded the contract in April 2017 to consortium of PDPL, that is Pashupati Nath Distributors Private Limited and Samman Foundation for 5 years, and that covered the two important COVID years, the devastating COVID years. So that was very important. So at that time, that person was MLC, the person who is now MP now, UMP now from Jahanabad, Chandeshwar Prasad Chandravanshi. He was an MLC. And second time, it is awarded he is an MP of the ruling party. So it's a question of propriety, number one, conflict of interest and political patronage. That doesn't mean that a person from the family cannot get it, but you see the trend कि एक उनकी कंपनी है जिनकी फैमिली में उनके बेटों का, उनके पूरे परिवार का 80% शेयर है. अब 5 जो है डायरेक्टर्स हैं, 6 में से 5 डायरेक्टर्स परिवार के हैं. So that is one. Second part, why we did the story, कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है व्हेन यू ओपन कोई टेंडर आप इनवाइट करते हैं तो फर्स्ट आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कि किसको इसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें फिर बीडर्स आते हैं, फिर फाइनेंशियल बिडिंग होती है, टेक्निकल बिडिंग होती है, ये सब वर्ड्स होता है, फाइनली उसको ये अवार्ड होता है. तो इसमें जब आरएफपी इन्होंने किया तो फर्स्ट जो इन्होंने कहा कि सिंस इट इज 102 सर्विस वेरी दिस कैटर्स टू प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड क्रिटिकल पेशेंट्स, तो इसको हम क्वालिटी बेस्ड रखेंगे. एनीबडी कैन बी L1 तो रेट आपको कोट करना है, सर्विस बढ़िया नहीं दीजिए, L1. तो बट सिंस इट उनकी सर्विस उस हिसाब से नहीं थी तो उनके रिक्वेस्ट पर ऐसा कहा जाता है, इट इज एलिजिबली सेड, कि उन्होंने उसको ट्वीक करके कर दिया L1. उनको इनका शर्त था आरएफपी में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कि 750 BLS दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 50 ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट. बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उनका एक्सपीरियंस था, लेकिन ALS में उनका एक्सपीरियंस नहीं था. ALS में एक्सपीरियंस नहीं था तो वो 2.5 साल का हो रहा था, तो 3 साल का इनका था. 3 साल वो कंसिडर, इनका 2.5 साल कंसिडर कर लिया, 6 महीने का वेवर दे दिया. इनको 50 एम्बुलेंस का नहीं था तो उसको ट्वीक करके इन्होंने 40 कर दिया. और एक इन्होंने जो काम किया कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपका टर्नओवर एम्बुलेटरी सर्विस से 100 करोड़ पर ईयर होना चाहिए, नॉट द कंसोलिडेटेड टर्नओवर. जैसे एक कंपनी की बहुत सारी सब्सिडी कंपनी होती है, सबका मिला करके आप दे देते हैं. ये साइट मतलब साइट एनी एक्स कंपनी है, उसका बहुत सारा सब्सिडी कंपनी है, सब मिला के दी. इसमें क्लियरली था कि एम्बुलेंस चलाने में आपका व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, उसका दीजिए. इन्होंने कन्फ्लिक्टिंग, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंसोलिडेटेड दे दिया, अपना बनवा लिया और वो कंसोलिडेटेड दे. लेकिन जब आरओसी में आप जाते हैं उनका इंडिविजुअल टर्नओवर का, दैट कम्स टू द एवरेज ऑफ 25 करोड़. 3 साल के एवरेज अगर हम देखते हैं 18-19, 19-20, 20-21 का, लेकिन अदरवाइज इनका उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर कंसोलिडेटेड दिखा दिया, जो कि वहां आरओसी में मैच भी कर रहा है. तो ये हुआ. अब देखिए उसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 की हियरिंग में इनकी क्लास लगाई है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार फॉर एलिज्ड लीक ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, कि भाई आपने किसी एक सर्टेन मेल पर क्यों फॉरवर्ड किया, किसके कहने पर किया, ये एलिगेशन है उन पर. और उसके बाद आरजेडी के 3 MLA ने रेज किया मैटर को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ. वो गए कि रेज टेंडर कीजिए, क्योंकि बिडिंग डॉक्यूमेंट का जब लीक हो जाएगा तो इसका मतलब L1 का क्या रेट है वो भी लीक हो जाएगा, तो आप इसको प्रेस लीक कीजिए. लेकिन बाद में पॉलिटिकल बात हो गई, अगस्त में सरकार बदल गई, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आगे ग्रैंड अलायंस के पार्ट हो गई, तो बात फिर आई गई हो गई. उतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 31 तारीख को मई को उन्होंने टेंडर उनको अलॉट कर दिया. और आरएफपी में कंडीशन था कि आप 3% ऑफ द
टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट लेंगे, दैट कम्स टू 47 करोड़। बट इन्होंने कहा कि नहीं 0.6% दे दिए, दैट कम्स टू 9 करोड़। फिर इन लोगों ने कंप्लेन किया, तब जाके फ्रेश लेटर इशू किया। बट व्हाट वाज द इंटेंशन? ऑल इंटेंशन भी इनको मिले। अनदर पार्ट इज द कोर्ट पार्ट। कोर्ट पार्ट ये था कि जब इनको टेक्निकल बिडिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाता कंसोर्टियम ऑफ बीबीजी इंडिया लिमिटेड एंड सम्मान फाउंडेशन, दे मूव को। तो अप्रैल 8 को इम्पोर्टेंट फर्स्ट हियरिंग होती है जिसमें कहा रहा है कि आप कंट्रैक्ट को जब तक हम हियर कर रहे हैं तब तक अवार्ड मत कीजिए। फिर बाद में 10/4 को कहा कोर्ट ने कि आप लोएस्ट बिड पर, जो प्रेजेंट जो रेट है उससे कम बिड पर ऑफर कर रहा था, जो L1 हो रहा था PDPL, तो कहा इस रेट पर आप चला लेंगे। तो उस पार्टनर में एक पार्टनर ने कहा हम नहीं चलाएंगे, लेकिन सम्मान ने कहा हम चलाएंगे। तो वो कंसोर्टियम था, उनमें से एक ने नो कहा दिया, तो कोर्ट ने अगले में मान लिया नो। जबकि इनकी एफिडेविट अलग है, सम्मान फाउंडेशन की एफिडेविट में हमारे पास कॉपी है, उसमें कह रहे हैं कि वी आर डिजायरस टू रन, वाले टेंडर करेंगे, प्रेस वाले करेंगे। तो कोर्ट ने अगले में कहा दिया कि चूंकि गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि हमको पर मंथ जो है 2.6 करोड़ का लॉस हो रहा है, हम कंट्रैक्ट अवार्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेट एक्सपेक्टर का लॉस है, इसीलिए हमको अलाउ कर दिया जाए कि हम L1 को दे सकें। वो एक इंटरिम था कि आप तत्काल के लिए दे दिए, लेकिन सरकार ने एक लाइन टिल द एक वर्ड ऐड किया अपने 10/4 के ऑर्डर में, 10/4 2023 के ऑर्डर में, कि आप L1 को दे सकते हैं बट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द केस। इस लाइन को गवर्नमेंट ने सेलेक्टिवली इंटरप्रेट किया कि भाई आउटकम ऑफ द केस, अभी मान लीजिए किसी पे अवार्ड कर दिए, कल को कोर्ट थिंक्स अदरवाइज, देन यू विल कैंसिल इट, फिर से बैंक गारंटी वापस लेंगे, सारा प्रोसेस को फिर से आप रिविजिट करेंगे। तो ये सबसे कैच पॉइंट क्या है कि कोर्ट जब ये सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाते हैं बीबीजी फाउंडेशन एंड सम्मान द कंसोर्टियम अगेंस्ट दैट 26 अप्रैल हाई कोर्ट का ऑर्डर है था इसका, जिसमें कि कह दिया कि उसको मॉडिफाई कर दिया था, इसको L1 को आप दे सकते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इंटरिम ऑर्डर है हाई कोर्ट का, हम इस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाउएवर हम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये कह रहे हैं कि आप या तो मेरिट पर इसको जज करके सारे डॉक्यूमेंट्स मिला के डिस्पोज कर दीजिए, या फिर आपने 10 अप्रैल का जो ऑर्डर था, जो दोनों को ऑप्शन दिया था आपने कि कौन लोअर रेट पर चला सकता है, उस चीज को रिकंसिडर कीजिए। तो इस पार्ट को गवर्नमेंट ने पूरी तरह से गायब कर दिया, AG से एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लेकर के, और एक जो कि ये कह दिया कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर है, AG के ओपिनियन के बाद से हम दे सके, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस इज वेरी पैरामाउंट फॉर, सो वी स्पोक टू द PD of state head so that you are संजय सिंह, इस सेट की नहीं हमारा वो पैरामाउंट कंसर्न था, इसीलिए हमने दे दिया, we didn't wait for the court order. So the last part of the story is the consortium of PDPL and सम्मान फाउंडेशन, PDPL का काम था ऑपरेशन, सम्मान का था टेक्निकल पार्ट, जैसे कि कॉल सेंटर में रन कर रहा है कोई टेक्निकल सपोर्ट। ऑपरेशनल कंप्लीट हुआ, पूरी जिम्मेदारी थी उसकी। तो वी एसेस बहुत सारे होंगे ऑडिट रिपोर्ट्स, हमारे पास 12 ऑडिट रिपोर्ट्स आए, SRU है, स्टेट रिसोर्स यूनिट केयर के अंदर में है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, उन्हीं की ऑडिट रिपोर्ट जिन्होंने उन्हें करवाई है। उस ऑडिट में ऐसी सब आउटस्टैंडिंग फाइंडिंग है कि आप एक्सपायरी मेडिसिन है, आपको ऑक्सीजन नहीं एम्बुलेंस में नहीं है, एम्प्टी सिलेंडर्स है या सिलेंडर्स ही नहीं है। और तो और उसी कोविड के दौर में पटना में हॉस्पिटल है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, उसको 5 एम्बुलेंस 102 के, उसने जब 50 का एम्बुलेंस दिया, उसने शिकायत की सरकार को कि इस एम्बुलेंस में तो कुछ है ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन मास्क नहीं है, मतलब केबिन का बल्ब तक नहीं है, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस। तो एंड उसके अलावा लेबर कमिश्नर का अलग से कंप्लेन, 612 जनरल कंप्लेन फ्रॉम द ऑल अक्रॉस। तो दिस डिड नॉट सेट एन एग्जांपल, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी मॉडल आपने प्रस्तुत नहीं किया था, रादर इट डिड द एडवर्स। तो डिस्पाइट ऑल दिस आपने कंसीडर करके आप उनको दे दिया। आप ऑफ कोर्स मतलब लोग सवाल उठाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपने जिसको दिया वो तो आप ही की रूलिंग पार्टी का, आपका MP के बेटे की पूरे परिवार की कंपनी है। सो दीज आर द थिंग्स, इट इज नॉट जस्ट कि वी आर डूइंग अ स्टोरी ऑन की it's a story of political patronage or contempt of state. It is completely purely based on facts, how के कोर्ट को bypass किया,
और ऑडिट में जो रेड फ्लैग थे उसको इग्नोर किया, ये सब करके आपने उसको दिया, बिकॉज इट लुक्स दैट गवर्नमेंट वाज डिसाइडेड इन्हीं को देना। Of course, BJP is an opposition party. It's it is bound to react because it suits them. It suits them more because it is the story has just it's just a coincidence. It appeared before the opposition meet that is scheduled for 23rd of June. That's just few days away from now. It suits them to politically criticize Nitish Kumar. But I have a question for BJP. When the contract process started, it was your government. You are also partly accountable for this. When the RFP was, the corrigendum were run, the norms were being tweaked. So at least for 3-4 months, it was your government, and Mangal Pandey of BJP was the health minister. So you are also partly. You can say that contract was not awarded during your period, but when 3 RJD MLAs had complained against the leaked document, what did you do then? So it suits them. That's why now you are going to town with that. You are holding press conferences. It's okay, but so my reaction to this is mixed. अब क्या है कि सरकार रिएक्शन नहीं लेगी, एक्शन नहीं लेगी, इसीलिए ये मामला कोर्ट में है। अब इंटायरली आज हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट में तो एजी आज हियरिंग तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि कुछ मेरा पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, तो इस मामले को आज हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को चूंकि एडवोकेट जनरल जेपी ऑफिस तो उसको उन्होंने कंसिडर किया और रिस्पेक्टेड चेयर है करके उन्होंने कहा कि इस बात को 24th को दैट इज सैटरडे उस मामले को क्लियर करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात हुई कि जो L2 था इसमें जी किप्चा करके कंपनी, उन्होंने भी सिमिलर ग्राउंड पर एकदम पूरे कंप्लेंट किए हैं कि पूरा आरओपी लेवल में नॉर्म्स को ट्वीक किया गया है। तो हो सकता है कि दैट इज आवर सेंस कि नेक्स्ट हियरिंग में उनकी जो है कंप्लेंट को इसके साथ टैग कर दिया जाए एंड देन इट द मैटर कुड बी heard appraised. So it is completely up to court to interpret whether the government had violated the Supreme Court ruling, its own order, or over-interpreted whether what the government had said on 10th regarding the interim arrangement or about the fresh contract. So it is entirely up to court to discuss it threadbare and come to a conclusion. I think it would know 2 or 3 hearings to complete the process.